मुबारक हो आपको। 2/3 अक्सरियत जो हुकूमती इत्तेहाद है उसको सेनेट में भी मिल चुका है। अब कोई तरमीम की बात आपके कानों तक भी पहुंची है कि वो बात तेज हो गई हो कल के इंतखाब के बाद? सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुबारकबाद देने का। और अब तो आप और राना साहब को कोई शिकवा तो नहीं होगा कि आर्ट्स रीडिंग हमने की है, बंदे खरीद लिए, सिंध हाउस में जमा कर दिए, वो सारी कहानियां तो नहीं है ना कम से कम अभी। लेकिन सवाल ये कि आप मुझे बता दें कि गंडापुर साहब या पीटीआई जो पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना साहब को गंदी गंदी गालियां देते थे, आज क्या बात हो गई है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना के जो ना घुटने पड़ गए गंडापुर, और एक तरफ गालियां धमकियां और दूसरी तरफ बंद कमरों में खाने और चाय और मुफाहमत और बकौले मीडिया के बंदर बाट, ये क्या चीज था? अच्छा, इस पे मैं आपको मैं बताऊं, मैं यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। जिस तरह गंडापुर ये सारा कुछ करते थे, मौलाना साहब और आपके कुंडी साहब और मुस्लिम लीग नून वाले फूलों के हार लेके नहीं जाते थे। इस इलेक्शन से 4 दिन पहले आपने कहा था 6 ग्रुप हैं हमारे प्रोग्राम में, पीटीआई के ग्रुप है वहाँ पे और बागी हैं। मौलाना साहब ने कहा था पीटीआई के अंदर से हर हाल में तब्दीली चाहिए, और कुंडी साहब ने कहा था जनाब वहाँ पे सब 35 लोग जो हैं वो फिर रहे हैं हमारे पास। तो फिर क्या ज़रूरत पड़ गई थी आपको? अब वो तो थे, गंडापुर साहब ने तो बड़े किए, फिर आप लोगों को, मौलाना साहब को, नून लीग को क्या ज़रूरत पड़ गई थी? जब 35 थे तो चलने देते। देखिए राना साहब, वो बड़ा एक कहावत है कि एक बाप पैदल जा रहा था, बेटा घोड़े पे था, तो लोगों ने कहा शर्म नहीं आती, बाप पैदल जा रहे, बेटा जो है ना वो घोड़े पे। फिर आगे चल के जब बाप घोड़े पे था, बेटा, तो लोगों ने कहा शर्म नहीं आ रही है, बेटा जो है ना पैदल जा रहा है, बाप घोड़े पे। तो किसी हाल में तो आप लोगों ने नहीं छोड़ना है ना, वो तो बात है। लेकिन ना 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 भाग्य नहीं, आप कादर खेल साहब भागना नहीं है आपने। आप ये बताएं, देखें अगर 35 लोग थे पीटीआई के बागी, तो वो 35 लोग जो थे उनमें से 2 लोग तो ऐसे हो जाते जो वोट अपोजिशन को, यानी जो आप अपोजिशन इत्तेहाद को, किसी को 20 वोट तो मिल जाते, 19 वोट तो मिल जाते। राना साहब गुजारिश सुन ले, गुजारिश नहीं, आपने कहावत पेश की है, फिर मैं भी कहावत करूं, आप मुझे इसका तो दे दो जवाब। देखिए मोहतरम, बात ये है कि जब वो कहता है ना घी जब सीधी उंगली से निकल आ सकता हो तो टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है। जब हमें अपने कोटे से ज्यादा सेनेटर मिल रहे थे तो हमें क्या जरूरत है, और जो बात आप फरमा रहे हैं उस पर हम अभी भी कायम है। ये तो रिहर्सल था आदम एतमाद की तहरीक का, जहां खुद गंडापुर ने कहा, एक हफ्ता पहले उन्होंने 27 एमपीए को पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाया जो कि आजाद थे, पीटीआई का लेबल तो नहीं है, और भले पीटीआई नहीं दिया, भले कागजों में वो, लेकिन कागजों में तो पीटीआई नहीं है, न सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, तो ये सियासी रिश्वत नहीं है तो और क्या। उसके बाद अभी 2 दिन पहले गंडापुर ने कहा कि अगर हम एहतियात ना करते अपोजिशन से तो हमारे 26 लोग जो ना वो बागी हो जाते। पूरी बात करें, ऐसा नहीं कहा उन्होंने, कहा कि बोरियों के मुंह आज का है उन्होंने कि नोटों की बोरियों के मुंह खुल गए थे और नोटों की बोरियां लेकर लोग आ गए थे। अगर कहते हैं तो आपको सुना देते हैं। राना साहब आप मेरे बड़े हैं, मैं तो आपसे बहस नहीं करता, मैं आप तो बड़े, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, आप मुझे चैलेंज करते हो तो मैं दावे के साथ वो वीडियो क्लिप निकाल के आपको भेज देता हूँ जो गंडापुर ने कहा कि अगर हम ये एहतियात नहीं करते अपोजिशन से तो हमारी 26 लोगों ने जो ना वो इधर उधर जाना था। आप ये मुझे क्लिप भेजिएगा, आप ना मुझे ये क्लिप जरूर भेजिएगा, मैं आपके क्लिप का इंतजार करूंगा अगले प्रोग्राम तक। तो बाबा पूरा मीडिया ने हेडलाइन छापा, मैं कह रहा हूँ कि आपको कैसे नहीं मिली है। मैं तो आपके क्लिप का जितने आपने लोग का है उतने का मैं इंतजार करूंगा। जी साकिब साहब, दूसरी बात ये बताइए, दूसरी बात ये कि पिछले हफ्ते 27 एमपीए को पार्लिमानी सेक्रेटरी क्यों बनाया? इस वजह से कि वो 27 भी इधर उधर भाग रहे थे। तो गंडापुर ने ये सोचा कि 6 सीटें मिल रही है, 6 की बजाय ऐसा ना हो कि 2 मिल जाए, तो उसने ये चीज कर दिया और मुट्ठी जो बंद है वो बंद रहने दे। जो चित्र उन्होंने इकट्ठे किए 92, वो तो कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, उसको एक्सपोज होने से बचने के लिए उन्होंने 2 सीटों की कुर्बानी दी। आप कैलकुलेशन पेन कागज उठा के देख लें,
अगर अपोजिशन का इत्तेहाद नहीं होता तो पीटीआई के पास 9 सेनेटर होते। अपोजिशन ने क्यों इत्तेहाद किया, मैं यही चाहता हूं जानना। जब अपोजिशन को पता है कि बंदा ही बड़ा गलत है वजीर आला, जब अपोजिशन को पता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर टेलर क्यों यहाँ पे आप 11 की 11 सीटें ले जाते, 9 सीटें ले जाते? देखिए क्यों किया, देखिए आज ये घाटे का सौदा क्यों किया? इस वजह से घाटे का सौदा नहीं, अभी भी हम अभी भी फायदे में हैं, लेकिन जो आप सोच रहे हो वो चीज अभी बाकी है। कम से कम जो हम ये दावे करते थे कि पीटीआई में 5 ग्रुप है, 6 ग्रुप है, अब तो कोई 7वां 8वां ग्रुप भी निकल आया ना, ये इरफान सलीम की शक्ल में। ये तो हमने गिना भी नहीं था। अलीमा बीबी, बुशरा बीबी, असद के असर, आतिफ खान, गंडापुर, ये इसको तो मैंने गिने भी नहीं है। और वो जो जेल में बैठे हुए वो बेचारे तो अलग अलग। कादर भाई चूंकि आप पर्सनल पे हो जाते हैं, मैं बात नहीं करता। नहीं, मैं कहूँ रजा रबानी, इत्तेजाज एहसन, मैं फिर इस तरह गिनाना शुरू करूं तो फिर इस तरह अलहदा बोली बोलने वाले पीपल्स पार्टी में भी बहुत है, मुस्लिम लीग नून में भी बहुत है। हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, हम प्रोग्राम की बात करते हैं। कादर भाई, आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि हम मुस्लिम लीग नून को छोड़ रहे हैं, हम फैसला कर चुके हैं। नहीं छोड़ा। आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था, मैं अगले प्रोग्राम में क्लिप लाऊंगा, कि अगर 6 सीटें पंजाब से तहरीक इंसाफ जीत जाए, जब 20 में इलेक्शन था, तो फिर बात कीजिएगा। आपने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था। ये सियासी पार्टी होती है, हम चलते रहने देते हैं, हम इस पे बात नहीं करते। हम साकिब बशीर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। जी साकिब साहब प्लीज। ये सवाल छोड़ दिया, मुझे जवाब देने दो। मंदो खेल साहब, सवाल ये है कि एक तरफ तो ये भी बताइएगा कि कुंडी साहब गवर्नर हैं आपके, उनकी बड़ी ख्वाहिश लगती है बज़ाहिर कि वो कोई अदम एतमाद नाम की कोई चीज़ जो है वो केपी में लाएं, तो क्या ऐसी कोई सूरत हाल मुस्तकबिल करीब या बईद में बनती हुई नज़र आ सकती है? एक और दूसरा सवाल, आप पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत की इत्तेहादी है, तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस पिछले 3 जो हर 15 दिन के बाद जो है वो बढ़ती हैं, तो पिछले 2 माह से तकरीबन जो है वो बढ़ रही हैं और 25 से 30 रुपये पेट्रोल जो है वो महंगा हुआ है, जिसका असर हर चीज़ पर आ रहा है। इसी तरह जो अगर आप गैस की जो प्राइसेस हैं या इस किस्म की जो प्राइसेस जो आम आदमी को हिट करती हैं, तो इस पर पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी ने भी कल अवाम के पास साथ जाना है, तो पीपल्स पार्टी अपना क्या किरदार अदा कर रही है? देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि वज़ीर आज़म ने काबीना से खिताब करते हुए झूठ बोला कौम के सामने। मैंने लाइव प्रोग्राम देखा था, उसके खिताब जो उन्होंने कहा कि हम पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं। ये 9 बजे की रात का टाइम था और ठीक 3 घंटे बाद जब 1 बजे मैं टीवी देख रहा था कि पेट्रोल बढ़ गए। अच्छा बाबा, कैसे बढ़ गए? तो वज़ीर आज़म ने कहा कि चूंकि बलूचिस्तान फ़कीर, गरीब और पसमानदा बलूचिस्तान इलाका है, क्योंकि मेरा ताल्लुक ओरिजिनली वहाँ से है, तो लिहाजा हम उसको जो ना रोड की मद में 300 अरब दे रहे हैं। अरे सवाल तो ये है कि 700 अरब बचा के 300 अरब आपने फ़कीर गरीब सूबे को दे दिए, तो बाकी 400 अरब कहाँ गए? नंबर 1 बात। और इसी वज़ीर आज़म ने 3 साल पहले उसी बलूचिस्तान का रोड, जो 20-25 दिन पहले मैं उसी रोड पे गुजरा हूँ अपनी आबाई इलाके ज़ोब में, वो रोड 3 साल पहले इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कर चुके हैं पीडीएम के दौर में, और 2 साल में मुकम्मल होना था। 3 साल बाद उसी रोड को जो 70% मुकम्मल हो चुका है, और उसके ऊपर नए तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और 300 अरब हम दे रहे हैं। चलो, आपने 15 दिन पहले बोला कि हम बलूचिस्तान गरीब है, फकीर है, उनको हम 300 अरब दे रहे हैं रोड के लिए, जबकि पंजाब के हर जिले में मोटरवे है। पूरे बलूचिस्तान में एक मोटरवे नहीं है, पूरे सिंध में एक मोटरवे नहीं। ये हमारा हक है बोलना, और मैं बोलता आ रहा हूँ। अब सवाल ये कि अब जो पेट्रोल बढ़ा है, तो अब किस खाते में बढ़ा है आपने? अब कौन से गरीब सूबे को आपने देना था? क्या बलूचिस्तान में अमन अमान के लिए किसी अब नया कोई कहानी निकाल दे? मैं तो बोलता रहता हूँ, देखो मैं अपने इसी की बात कर रहा हूँ। मेरी पार्टी की जो पॉलिसी है, जो मेरी पार्टी की तर्जुमान है, वो ऑफिशियल है। मैं एक अदना सा रुकूं, मैं पिछली असम्बली के फ्लोर पे भी चीखता था, आज भी चीख रहा हूं, आज भी बात कर रहा हूं। जो मुझे अच्छा लगता है मैं अच्छा कहता हूँ, जो मुझे बुरा लगता है मैं बुरा कहूंगा।